इंदौर में पिछले 5 दिनों में हुई लूट की 2 बड़ी घटनाओं का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के उषा नगर में घर में बंदूक की नोक पर कुछ आरोपियों ने डकैती को अंजाम दिया था। वहीं परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों ने बैंक डकैती को अंजाम देकर लाखों रुपए लेकर फरार हो गए थे। दोनों ही मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लूट की पहली घटना इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र की है, जहां 8 तारीख को दोपहर में उषा नगर में रहने वाले चोपड़ा परिवार के घर में घुसकर 4 आरोपियों ने लूट को अंजाम दिया था, जहां उन्होंने महज 4 साल के बच्चे को गन पॉइंट पर रखकर लूटपाट मचाई थी, जिससे दिन दहाड़े हुई क्षेत्र में लूट की घटना से सनसनी फैल गई थी। वहीं इस मामले में पुलिस ने मुख्य सरगना कॉलोनी के गार्ड को गिरफ्तार किया है। इसकी निशानदेही पर इसके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस महकमा जब डकैती के आरोपियों को खोजने में लगा था, उसी दौरान परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के एक्सिस बैंक में बड़ी घटना को आरोपी अंजाम देकर फरार हो गए, जिसमें हथियारबंद बदमाशों ने बैंक में डकैती डालते हुए 5 लाख से अधिक की रकम लूटकर फरार हो गए थे, जिनका चेहरा सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ था। उसी आधार पर पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। जब पुलिस इन आरोपियों को सुपर कॉरिडोर रोड पर गिरफ्तार करने पहुंची तो इन आरोपियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। वहीं पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसमें पुलिस के 5 अधिकारी घायल हुए हैं। वहीं आरोपी भी बुरी तरह घायल हुए हैं, जिनका इलाज MY अस्पताल में किया जा रहा है। पिछले 3-4 दिनों में जो 2 प्रमुख लूट की वारदातें हुई थी, उसमें पुलिस को कामयाबी मिली है और दोनों घटनाओं के समस्त आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पहली घटना 8 तारीख को दोपहर को हुई थी, जिसमें उषा नगर में एक अपार्टमेंट में महिलाओं को बंदी बनाकर 4 लोगों के द्वारा गहने लूट लिए गए थे और वहां से फरार हो गए थे। और दूसरी घटना 10 तारीख को दोपहर को एक्सिस बैंक में जो लूट हुई थी, वो घटना थी। उषा नगर वाली घटना में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 5 व्यक्ति घटना के समय 4 बताया था, पर 5 व्यक्ति एक्चुअली प्रविष्ट हुए थे और उन्होंने घटना कारित करी थी। 3 लोग नीचे वहाँ पर रेकी कर रहे थे और एक उसमें सिक्योरिटी गार्ड इन्वॉल्व था, जिसने कि उनको इन आरोपियों को हथियार दिए थे। इसमें जो घटना का जो मास्टरमाइंड है वो है पप्पू जाटव। इसका पूर्व में क्रिमिनल रिकॉर्ड है और इसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो जो है मजदूरी का काम करते हैं और इनका अभी क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। परंतु इन लोगों ने कई सारी घटनाएं करने का प्लान किया हुआ था। यह ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे थे जिन लोगों के पास इस तरह के बिज़नेस में वो होते हैं, जिनके पास कैश रहता है और बैंक आजकल जाने में लोग कतरा रहे हैं, तो जिनके घर में महिलाएं दोपहर को अकेली रहें, इस तरह की इन्होंने 3 वारदातें संगम नगर, कलानी नगर और परस्पर नगर में अगले कुछ दिनों में प्लान कर रखी थी। अगर ये नहीं पकड़े जाते तो निश्चित रूप से 3 वारदातें हमारे हाल फिलहाल में होती। इसमें जो CCTV फुटेज शुरू में आए थे, उन CCTV फुटेज के आधार पर आपने भी प्रसारित किया। उसमें एक रेड एक्टिवा दिखी थी, एक वाइट एक्टिवा थी, एक मोटरसाइकिल थी। उसके बेसिस पे हमने फील्ड सर्च के लिए करीब 20 टीम एडिशनल SP क्राइम राजेश रघुवंशी और एडिशनल SP मनीष खत्री के नेतृत्व में बनाई थी, जिन्होंने CCTVs फुटेजेस वहाँ से कलेक्ट करी, फील्ड इंटेलिजेंस गैदर करी, पुराने क्रिमिनल्स से पूछताछ करी और अंततः इन लोगों को एक स्वीपिंग ऑपरेशन में हमने कल रात में सभी को गिरफ्तार किया है। इसमें एक पिस्टल, एक कट्टा, 2 चाकू, 2 सोने की चेन, एक मंगलसूत्र, एक सोने का ब्रेसलेट और इसमें चांदी के कुछ सिक्के जेवर और 15,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं। इसमें जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने इनको हथियार मुहैया कराए थे और इस सिक्योरिटी गार्ड को भी हमने गिरफ्तार किया है। 10 तारीख को 2:36 पे 4 हथियारबंद लोगों ने प्रवेश किया था। सिक्योरिटी गार्ड को
ओवरपावर किया और वहाँ से 5,35,000 रुपये लेकर वो वहाँ से निकल गए थे। इनिशियल फुटेजेस पुलिस को मिली थी, मीडिया में भी एक संदिग्ध की फ़ोटो आई थी। पुलिस ने इसमें करीब 30 टीम बनाई थी। एडिशनल एसपी श्री कनकने के नेतृत्व में वहाँ पर काफ़ी फील्ड सर्च की गई। इसमें टेक्निकल टीम्स भी लगी हुई थी और वीडियो फुटेजेस काफ़ी दूर तक पुलिस को उसने वीडियो फुटेजेस के माध्यम से पुलिस पहुंची। अंततः पुलिस को जो वहाँ पर जो गार्ड था शुभम, उसके बारे में पता चला, उससे पूछताछ की गई, उसमें विरोधाभास पाया गया। उसके द्वारा जो अपना मोबाइल नंबर बताया गया था वो गलत था, उसकी लोकेशन सतना में थी। इन सब जब कॉन्ट्राडिक्शंस को पुलिस ने देखा और उससे दोबारा पूछताछ करी तो उसने घटना कबूल करी, अपने 4 साथियों का नाम बताया। उसने बताया कि हम लोग जो हैं घटना के बाद अलग अलग हो गए थे। मुखबिर की सूचना पर टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर रात को उनकी सर्च की गई। इस दौरान सुपर कॉरिडोर में अंडर ब्रिज के नीचे जहां पर पुलिस सर्च कर रही थी वहां पर कुछ मूवमेंट दिखी। जब पुलिस ने बोला कि कौन है क्या है, तब वहां से फायर शुरू हो गया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जो जवाबी फायर किया उसमें 2 लोगों के पैर में गोली लगी है। इसमें जो मेन जो व्यक्ति है अंकुर चौकसे, जिसने कि कैशियर से पैसा लूटा था, महिला कैशियर से, उसके पैर में गोली लगी है। दूसरा शुभम जो वहाँ पिस्टल लहरा रहा था बैंक में, उसके पैर में गोली लगी है। और तीसरे व्यक्ति की भागने के कारण उसको पैर में चोट आई है। पुलिस की इस टीम में 5 व्यक्ति घायल हुए हैं। एडिशनल एसपी श्री कनकने, सीएसपी निहित उपाध्याय, इन दोनों को थोड़ी चोट लगी है। टीआई बाणगंगा राजेंद्र सोनी, टीआई परदेसीपुरा राहुल शर्मा और आरक्षक मुकेश, इनको मामूली चोटें आई हैं, परंतु पुलिस ने साहस का परिचय दिया और इन लोगों को वहां पर अरेस्ट किया, जबकि इनके पास फायर आर्म्स थे। इनके पास से 2 पिस्टल बरामद हुई हैं और पुलिस इनके मानवाधिकारों का इनका ख्याल रखते हुए इनको तत्काल MY हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराया। इस पूरी घटना में एक और जो आरोपी जिसकी फ़ोटो आपने प्रसारित करी थी, जिसकी मोटरसाइकिल पे RS लिखा हुआ था, उसको भी पुलिस ने शिवपुरी से हिरासत में लिया है और वो शीघ्र ही इंदौर पहुंच जाएंगे हमारी टीम और उसको गिरफ्तार करेंगे।